क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या, और पानी भी नहीं समाता है। माता बहने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रही है। नहीं नहीं, हम बुराई नहीं करते किसी की, हमारी आदत नहीं है जो बुराई करें। और करेंगे तो आपके यहाँ की थोड़ी करेंगे, हम कहीं बाहर के थोड़ी, हम भी तो यहीं के तो हैं। हम यहाँ जानते हैं यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तुम काहे को कहे। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले भी है तो 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, और बाद में जोर कह दियो काउ से कही हो ना, फिर देखो समझा लो पूरे गांव में डंडोरा ना पिटो फिर। अगर जे बात कोई सुन ले, जोले जे चाचे से कही ना लेती तो ले ना चैनो आए ना नींद ही आए। ये कमी होती है, औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। देखो औरतों के पेट में बात कैसे नहीं रुकती, एक बात ध्यान में आ गई। पता नहीं कौन से गांव में कथा हो रही थी, हमें गांव का ध्यान नहीं है, और ध्यान होगा तो हम बताएंगे भी नहीं। तो एक दिन वहां हम भी शाम को रुक गए, गर्मियों का मौसम, सब लोग छत पे लेटे हुए थे। तो वहीं बगल में पड़ोस वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हुई गई। और इतनी लड़ाई भाई, बहू पता न कितनी चालाक रहे, धीरे से थोड़ी कछु कह दे सो सास जो रहे घंटा खाणु के लिए फिर ले चो। उनकी सास जो रही वो लत्ती रही, लड़वे के बाद गांव में चली गई। और उनकी बहू ने रस्सी उठाई, कमरा के अंदर घुस गई, के बाद लगाए ले। हमने सोची फांसी लगाएगी, मरेगी, हमारे मर जाए, हमें क्या करना है। थोड़ी देर हो ही गई, एक लड़का नीचे भेजो, लेकिन बहू ने केबाड़ खोले, बाहर निकले आई, उधर उधर देखने लगी। अब मर थोड़ी रही है, जिद दिखाई रही थी हमें कोई देख ले तो हम फांसी लगाए गए। तब तक उनकी बहस सास आएगी जो उनसे लड़ाई करती रही भाई, लेकिन उनके संग का गांव की बड़ी बूढ़ी और रहे। अपने बहू के हाथ में रस्सी देखी तो रस्सी छीन ली, बोले तुमसे जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई, तुम पूरे घर में आगे लगाए तो हम तुमसे कबू कचना कहेंगे, जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई हो। अपनी बहू से तो जगई हो, जो गांव की जो बड़ी बूढ़ी रहे उनके 2 हाथ जोड़े और बोले देखो तुम आए अलावा हमारी बहू को फांसी लगा काऊ नहीं, देखो जो बात गांव में काऊ से मत कही हो, हमारी बड़ा बदनामी हुई है। अब वे घर ही हाथ नचान लगी, हाँ अपनी तरह जानते काऊ से कही हो ना, मरेगी तई मरेगी, जेल फांसी होगी ते बच्चन को, हमें क्या करने जो हम काऊ से कहीं बाहर निकली आई। गली में 4-5 लड़का बैठे रहे, बोले का वो टोकरी, बोले कचना लला फलाने की बहू ने फांसी लगाई ली, हमसे कह रही काव से कही हो ना, तुम बताओ हम कहले काव से कहे, हमारी आदत ही नहीं जो हम काव से कहे। तो लगता है कन्हैया ने मेरे भैया को अकेला पाकर को से मार दिया और वो मन उससे छीन ली। तो भैया के दुख में 17 जित का भोजन भी छूट गया। अब जब भोजन छूट गया तो दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। तो एक दिन उनकी पत्नी पूछने लगी है, महाराज प्रसेन जब से जंगल में गए हैं तब से लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। तो सत्राजित बोला हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओ? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है जो आप हमें नहीं बताओगे? बोले हम इसीलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब यह है अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर तुम्हें समाज में इज्जत प्यारी है तो कुछ बातें हमारी जरूर ध्यान रखना, कभी धोखा नहीं खाओगी। कौन सी? बोले सुनो, अपने घर की झंझट में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। अगर समाज में तुम्हें सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगलखोर यदि पिता
बीते कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और सुनो, बिटिया जाए कि तनु प्यारी होए, बिटिया जाए कि तनु प्यारी होए, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कि तनु प्यारो होए, बाय सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो, भैया चाहे कि तनु बैरी होए, भैया चाहे कि तनु बैरी होए, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कि तनु प्यारी होए, बाय बात बताना। अगर तुम्हें समाज में सम्मान अच्छा लगता है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। भैया चाहे कितनों बेरी होए, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी होए, बात बताना ठीक नहीं।